11th क्लास का ये मेरा सेकेंड लेक्चर है। 11th क्लास को मैंने चैप्टर नंबर 4 से पढ़ाना स्टार्ट किया था, मेज़रमेंट ऑफ एंगल से, और उसके बाद चैप्टर नंबर ये 5 है। चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो गया है, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में जो एक्सरसाइज हैं उसमें 3 एक्सरसाइज हैं, 5.1, 5.2, 5.3। हम ये आर डी शर्मा से सारा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को एनसीईआरटी से डाउट आता है तो एनसीईआरटी से डाउट पूछ सकते हो। वैसे एनसीईआरटी से डाउट आएगा नहीं, क्योंकि आर डी शर्मा में एनसीईआरटी से भी एक्स्ट्रा होता है। एनसीईआरटी का तो होता ही है और एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा होता है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चैप्टर नंबर 5 आर डी शर्मा में 5.1 एक्सरसाइज है, 5.2 एक्सरसाइज है और 5.3 एक्सरसाइज है। जो 5.1 एक्सरसाइज है ये 10th क्लास की एक्सरसाइज है, कंप्लीट 10th क्लास की एक्सरसाइज है। आर डी शर्मा पढ़ने से एक बेनिफिट रहता है कि 10th क्लास का पढ़ोगे तो 11th क्लास का कुछ सेक्शन कवर हो जाता है। तो वैसे ही चैप्टर नंबर 5 में जो 5.1 एक्सरसाइज है उसमें ये फॉर्मूले यूज़ होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके अलावा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, या कॉट थीटा का टेन थीटा होता है। ये फॉर्मूले मुझे लग रहा है 10th क्लास जिन्होंने थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ा है उनको याद होंगे, ठीक है। अगर ये फॉर्मूले याद हैं और 10th क्लास का कॉन्सेप्ट याद है तो 5.1 एक्सरसाइज कर लोगे। अगर 5.1 एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आती है तो 10th क्लास की हम सीरीज़ करा रहे हैं अभी ट्रिग्नोमेट्री की, तो 10th क्लास के जो वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उन वीडियोस को देख के वो ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब आते हैं 5.2 एक्सरसाइज पे। 5.2 एक्सरसाइज में कुछ एडिशनल पार्ट है। 10th क्लास का जो टॉपिक है उसमें कुछ ऐड करके एक नया टॉपिक बना दिया है, तो 5.2 एक्सरसाइज को हम कराएंगे। और 5.3 एक्सरसाइज में 2 टॉपिक का यूज होगा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th का जो वीडियो है उसको देख लेना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो ट्रिक्स है वो मैंने बहुत इजीली बता दिया है, यानी उसकी कई शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अगर 10th क्लास में पढ़ा है तो याद होगा, अगर याद नहीं है तो उस वीडियो को देख लेना। ये जो दोनों वीडियो होगी ये हम डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका सेंड कर देंगे, ठीक है, इसको देख लेना। 5.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लोगे, 10th क्लास की एक्सरसाइज है, पूरा मेथड सेम है। 5.2 के क्वेश्चन हम कराना स्टार्ट करेंगे, और 5.3 में 2 टॉपिक, जैसा अभी मैंने बोला, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का है और दूसरा अभी मैंने बताया नहीं, दूसरा जो टॉपिक है वो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का है। अभी जिन्होंने लास्ट ईयर 10th क्लास किया है तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री सिलेबस से डिलीट कर दिया था, लेकिन कुछ स्कूल में टीचर ने शायद कुछ बता दिया हो। अगर नहीं भी बताया तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी इसी वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर लास्ट तक देखोगे तभी सारे टॉपिक क्लियर होंगे। और इससे पहले जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स था चैप्टर नंबर 4, उस वीडियो को भी कंप्लीट देखना है। जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करते जाएं उनको कंप्लीट देखोगे तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चैप्टर नंबर 4 आर डी शर्मा से ही मैंने ये सीरीज़ 11th क्लास की पढ़ाना स्टार्ट की है। तो अब 5.2 एक्सरसाइज को समझते हैं, देखते हैं उनके क्वेश्चन कैसे करेंगे। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन देखोगे तो 10th क्लास का क्वेश्चन याद आ जाएगा। 10th क्लास में भी ऐसा ही पूछा जाता था, बस 10th क्लास में डिफरेंस इतना था, इसमें थीटा इन क्वाड्रेंट, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ ऐसा लिखा नहीं होता था, केवल लिखा होता था कॉट थीटा इज इक्वल टू 12/5, फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज और फंक्शंस। वैसे ये था
ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता था, इसमें ये नहीं लिखा था। अब ये एक्स्ट्रा आ गया है। अब इसका हम यूटिलाइज कैसे करेंगे? तो कॉट थीटा पता है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। पहले तो देख लेते हैं कॉट थीटा का मतलब क्या होता है। टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर हमें पता है, और हाइपोटेनियस और पता कर लें, तभी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। तो पहले ट्राइंगल का यूज़ किया, है ना, ट्राइंगल का यूज़ किया, और ये एंगल थीटा था। बेस इसमें 12 दिया है और परपेंडिकुलर दिया है 5, और हाइपोटेनियस अब 11th क्लास में आ गए हो तो इतना समझ गए होगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरस थ्योरम से 13 आ जाएगा। अब अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो साइन थीटा देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया 5 और हाइपोटेनियस हो गया 13, ठीक है, 5 अपॉन 13। लेकिन थीटा लिखा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए साइन कैसा होता है? नेगेटिव। देखो, एक ट्रिक होती है ASTC, A फॉर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। लेकिन ये याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। और S फॉर सेकेंड, और S फॉर साइन, T फॉर 10, और थर्ड क्वाड्रेंट है ये। और C फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट है, और C का मतलब कॉस है। ओवरऑल इसका मीनिंग ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए A फॉर ऑल पॉजिटिव आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए S फॉर साइन पॉजिटिव आएगा, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 10 पॉजिटिव आएगा, और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट पॉजिटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कॉस पॉजिटिव आएगा, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव आएगा। यानी रेसिप्रोकल को भी हमें इंक्लूड करना है। फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, रेशियोज पॉजिटिव होंगे। सेकेंड के लिए साइन और रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड के लिए 10, और 10 का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा। फोर्थ के लिए कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा। अब उसी का हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेंट का, क्योंकि क्वाड्रेंट बोला है तो क्वाड्रेंट का यूज़ करना पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। 10 साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा होता है एंगल के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस था 12 और हाइपोटेनियस था 13, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव, इसका मतलब कॉस नेगेटिव। 10 निकाल लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है 12 अपॉन 5, तो टेन थीटा होगा 5 अपॉन 12। थर्ड क्वाड्रेंट बोला है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। उसके बाद कॉसेक, ठीक है, साइन नेगेटिव तो कॉसेक नेगेटिव, क्योंकि रेसिप्रोकल। ये 5 अपॉन 13, तो 13 अपॉन 5 नेगेटिव आ गया। और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया, 12 अपॉन 13 लिखा था, 13 अपॉन 12 आएगा। कॉस में नेगेटिव साइन लगेगा, मैंने लगाया नहीं था। कॉस में नेगेटिव साइन इसलिए लगेगा क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस में नेगेटिव आ गया, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो इसमें भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ऐसे करके हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। बस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन यूज़ करना है। अब इसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ASTC जरूर याद रख लेना, ठीक है, चाहो तो इसका अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। कॉस थीटा का मतलब होता है बेस और हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ट्राइंगल का यूज़ किया, थीटा एंगल हो गया ABC। बेस दिया था एंगल के लिए, एंगल से इंक्लूडेड साइड बेस हो गई, 90 का ऑपोजिट हाइपोटेनियस हो गया, 2 था। और परपेंडिकुलर √3 आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक कर लेना। सेकेंड क्वाड्रेंट पे बोला है, तो नो डाउट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो साइन और कॉसेक को हमें पॉजिटिव रखना है। इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको नेगेटिव कर देना है।
तो कॉस नेगेटिव आ रहा है तो सेक तो निकाल ही सकते हैं, बिकॉज कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। 1/2 2/1 माइनस वैल्यू -2 आ गया। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया इसका। कॉस और सेक, अगर कॉस नेगेटिव तो सेक भी नेगेटिव होगा क्योंकि रेसिप्रोकल वैल्यू आती है। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये अलग लिखा हुआ है। इसके बाद साइन देखते हैं, साइन थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल के लिए परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेनियस 2। सेकेंड क्वाड्रेंट में था तो साइन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आ गया। साइन का रेसिप्रोकल भी ले लेते हैं यहीं पे, तो कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो इस तरफ भी रेसिप्रोकल 2/√3। और उसके बाद tan बचा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर था √3, बेस का वैल्यू 1 आ गया, तो tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है। लेकिन याद रखना सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो tan नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो tan अगर नेगेटिव होगा तो cot तो नेगेटिव होना ही है क्योंकि रेसिप्रोकल है। तो √3/1 है तो इससे वैल्यू आ जाएगी 1/√3। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर √3 था और बेस 1 था, और cot में इसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो ऐसे करके हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज का और लेते हैं, जैसे 5.2 एक्सरसाइज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, tan phi इज इक्वल टू 1/2 और थीटा लाई करता है π/2 से पाई। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स फर्स्ट वीडियो बताया था, तो फर्स्ट वीडियो को एक बार फिर से देख लो। तो जो थीटा है वो π/2, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, याद रखो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। मैंने लास्ट वीडियो में मेजरमेंट ऑफ एंगल में बताया था कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 का मल्टीप्लाई, और अगर रेडियन से डिग्री में मल्टीप्लाई करना है तो 180/π का मल्टीप्लाई करना है। तो वहाँ पे ये भी बताया था कि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। दिमाग में ये रखना है कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होगा एंगल के लिए। तो 180/2 ये 90 है और ये पाई 180 है। 90 to 180 लाई करेगा, 90 to 180 लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू आएगी वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी, 90 to 180। और π/2 का मतलब होता है 90, 180/2, 90 3 जा 270, और 180 to 270, 180 to 270 ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू लाई कर रही है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और फाई की वैल्यू, उसको फाई बोलते हैं। ठीक है, फाई का वैल्यू लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो 8 tan थीटा माइनस √5 sec थीटा, सॉरी sec फाई, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा 3/5 होता है, दिया है। तो साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ट्राइंगल लिया, थीटा ये एंगल हो गया, ABC था, तो परपेंडिकुलर होता है 3 और हाइपोटेन्यूज होता है 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे बेस आ जाएगा 4। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे। मैं ये चीज़ें 9th और 10th क्लास में बताता हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के, 11th क्लास के स्टूडेंट को नहीं बताऊँगा, तो फिर 11th में आने का फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 4 निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा 3/5 हो गया। साइन थीटा पता है, अब इसमें tan थीटा की वैल्यू निकाल लें, तो इसमें वैल्यू पुट कर दें। तो tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर दिया था 3 और बेस हो गया 4, ऐसे tan थीटा आ गया। अब फाई एक दूसरा एंगल है, तो उसके लिए हमें एंगल भी और ट्राइंगल भी चेंज करना पड़ेगा। फाई हो गया, tan फाई था, तो tan फाई इज इक्वल टू लिख लिया, tan फाई इज इक्वल टू 1/2, और इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परेशान नहीं होना, इसे आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं वैल्यू। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा गिवन है 3/5, तो आइडेंटिटी लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लिया, जिससे कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। साइन थीटा पता है, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड किया, tan थीटा आ सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें टाइम कम लगता है। ठीक है, इसलिए इसको लगा दिया। ठीक है, अगर उससे निकालना चाहो, आइडेंटिटी जो मैंने स्टार्टिंग में लिखाई थी
तो उससे भी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो tan phi लिखा हुआ है और sec phi की हमें वैल्यू निकालना है, तो इसमें आइडेंटिटी डायरेक्ट लगा दो, sec स्क्वायर phi माइनस tan स्क्वायर phi इज इक्वल टू 1, उसे sec phi आ सकता है, लेकिन मैं ट्राइंगल से निकाल लेता हूँ। ठीक है, दोनों से ही निकाल सकते हो, जिसमें कंफर्टेबल लगे उसका यूज कर लो। तो tan phi हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर होता है 1, है ना, और इसमें बेस दिया है 2, परपेंडिकुलर 1 दिया है, बेस 2 दिया है, 4 + 1 5 आएगी, इसकी वैल्यू √5 आ जाती है। ठीक है, √5 वैल्यू आ गई। अब यहाँ से sec phi निकाल लेते हैं। cos phi होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, sec phi होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो sec के लिए जो हाइपोटेनियस होगा वो √5 होगा और बेस का वैल्यू 2 होगा। मैं फिर से बताता हूँ, cos phi होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, sec होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस का वैल्यू 1, सॉरी हाइपोटेनियस 90 का ऑपोजिट, हाइपोटेनियस का वैल्यू √5 और बेस का वैल्यू 2, एंगल से इंक्लूडेड साइड बेस होती है, √5/2 आ गया। तो वैल्यूज पुट किया, 8 × tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू 3/4 माइनस √5, sec phi का वैल्यू √5/2, 4 × 2 = 8, 2 × 3 = 6, √5 5 होगा /2, एलसीएम लिया, एक फ्रैक्शन में था, सेकंड नहीं था, /1 कर लिया, 2 आ गया, 6 × 2 = 12 माइनस 5, वैल्यू आ गई 7/2। तो क्वेश्चन में क्या था, साइन थीटा गिवन था, tan phi गिवन था और थीटा हमने पता लगा लिया था, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, इससे पता चल गया। पाई की वैल्यू पहले पुट करना पड़ेगा, उससे पता चल जाएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। उसके बाद साइन थीटा पता था तो ट्राइंगल का यूज़ करके tan थीटा लगा दिया, आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, और tan phi पता है, sec phi को निकाल दिया। इन दोनों वैल्यू को पुट कर दिया क्योंकि इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड करना है, इसमें tan थीटा और sec थीटा दोनों आ रहा है। वैल्यू को पुट किया और उसके बाद आंसर 7/2 आ गया। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, फिर 5.3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ट्रांसपोजिशन किया माइनस कॉस थीटा आएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वैल्यू आएगी -1 और tan थीटा का वैल्यू हो गया -1। tan थीटा का वैल्यू -1 आ गया, tan नेगेटिव ही होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए cos और sec पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो सारे नेगेटिव होते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू -1 आ गया। अब हमें इसमें साइन थीटा और cos थीटा निकालना है। ठीक है, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने इसको लिख दिया tan थीटा इज इक्वल टू 10 -π/4, पाई का मतलब 180 और 180/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। तो ये tan 45 डिग्री लिखा हुआ है, माइनस है तो रूल होता है कि अगर tan -45 लिखा हुआ है तो माइनस बाहर आ जाता है। और ये मैंने क्यों किया, इसका रीजन देख लो। पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे एंगल हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगर क्लॉकवाइज में लेंगे तो एंगल नेगेटिव आ जाता है, और जितने भी एंगल का मेजरमेंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज में होता है। ये क्लॉकवाइज आ गया इसलिए माइनस में हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, क्योंकि ये क्लोजेस्ट होता है, मिनिमम डिस्टेंस आती है, मिनिमम एंगल का मेजरमेंट आता है। ठीक है, इसलिए क्लॉकवाइज ले लिया। तो थीटा का वैल्यू -π/4 आ गया। अच्छा, साइन थीटा हमें देखना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो साइन -π/4 और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन π/4 और 180/4 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। एक छोटा सा चार्ट याद रख लो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होगा, कॉसेक थीटा कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, और सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है,
ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कॉस और सेक ऐसे दो फंक्शन है जिसमें एंगल में माइनस आता है तो लेकिन माइनस चला जाता है। इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें माइनस अगर एंगल में आएगा तो वैल्यू बाहर आ जाती है। ठीक है, अब ये डाउट रहेगा कि कॉस में माइनस होता है, सेक में माइनस होता है, तो माइनस बाद में क्यों नहीं आता है। अगर किसी को जानना है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाके ये बात लिखो, तब मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिलहाल ये याद रखना है कि कॉस माइनस थीटा आता है तो कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा होता है तो सेक थीटा आता है। -1/√2 हमें कॉस की वैल्यू और निकालना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस -1/4 इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो वैल्यू आएगी कॉस π/4 और इसकी वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। कॉस थीटा अपॉन में निकाल दिया, थीटा की वैल्यू आ गई, माइनस में था इसलिए माइनस आ गया, साइन में थीटा के प्लेस पे वैल्यू पुट किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में था साइन नेगेटिव हो गया इसलिए नेगेटिव आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आ गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। कॉस थीटा इज इक्वल टू -3/5। पाई का मतलब 180 और 3π/2 का मतलब 270 थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव आ गया। कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें ये एंगल हो गया, बेस था 3 और हाइपोटेनियस 5, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और परपेंडिकुलर आ जाएगा 4। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है तो कॉस आ गया तो सेक तो आ ही गया, रेसिप्रोकल होता है। 3/5 है तो 5/3, कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा। साइन निकालते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा क्योंकि थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है। तो साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन नेगेटिव आएगा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ये 4/5 है तो 5/4 नेगेटिव, साइन कोसेक आ गया, tan निकाल दिया, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी। परपेंडिकुलर था 4 और बेस था 3 और tan का रेसिप्रोकल cot, अगर ये पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव होगा। तो ये तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए। इवेल्युएट इसको करना है तो एवेल्युएट कर लेते हैं, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एवेल्युएट का मतलब सेक थीटा -tan थीटा लिखा है, वैल्यू को पुट किया। कॉसेक थीटा का वैल्यू था -5/4 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 3/4, सेक थीटा का वैल्यू -5/4 माइनस tan थीटा का वैल्यू 4/3, tan थीटा का वैल्यू 4/3। दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 4 -5 + 3। डिनोमिनेटर का भी देखो एलसीएम सेम आएगा, सेम वैल्यू थी -5 + -4 तो 3 से सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा। -5 + 3 वैल्यू आएगी -2/4 होल अपॉन -9/3। 2 2 = 4, 3 3 = 9 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ओवरऑल वैल्यू आएगी फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड करेंगे 1/6। ठीक है, तो ऐसे ये 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना था, निकाल दिया। उसके बाद वैल्यू को एवेल्युएट करना था, वैल्यू के प्लेसेस पे वैल्यूज़ को पुट कर दिया जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी और सॉल्व करके 1/6 आ गया। 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का मतलब 90 + थीटा करते हैं तो क्या चेंज आता है, 90 - थीटा करेंगे तो क्या चेंज आएगा, 180 + थीटा, 180 - थीटा, 270 + थीटा, 270 - थीटा, 360 + थीटा, 360 - थीटा। ये सारे चेंजेस कैसे होते हैं और इनसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैसे निकल के आती है, इसको आगे देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स 10th क्लास में नहीं पढ़ा होगा लास्ट ईयर क्योंकि डिलीट था, मैंने बताया था। देखो इसको इसका कॉन्सेप्ट समझो, याद रखने का। इसको किसी को रटना नहीं है। अगर मैं कॉन्सेप्ट बता दूं उसके बाद समझ लो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो इधर ये 0 डिग्री से 90 तक जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा। 90 से ये 180 जाता है और ये 180 से 270
और 270 से वापस कंप्लीट होके 360, यानी 1 राउंड कंप्लीट हो जाता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी मैंने बताया ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक होता है। तो ये ऑल पॉजिटिव आएगा इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव आएगा, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव आएगा, और कॉस और सेक पॉजिटिव आएगा। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव आएंगे। दूसरा पॉइंट और याद रखना है हमें कि 90 एंड 270 इसमें वैल्यू चेंज होती है, चेंज, एंड 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, और इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती है, नो चेंज। अब चेंज क्या होता है, नो चेंज क्या होता है, अभी बताते हैं। देखो मैंने वैल्यू लिया साइन 90 प्लस थीटा, और थीटा याद रखना लाई करेगा 0 डिग्री टू 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ 90 में ऐड कुछ भी किया तो हम 90 से कम ही ऐड कर सकते हैं। 90 यहाँ तक आ गया, 90 यहाँ तक आ गया, और 90 में हम मैक्सिमम ऐड 90 से कुछ कम ही वैल्यू करेंगे। तो इसका मतलब ओवरऑल ये जो एंगल लेने वाला है वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। एक बार फिर से देखो, 90 तक तो हम पहुंच गए, है ना, 0 से स्टार्ट किया, 90 तक तो पहुंच गए। अब 90 से ऐड किया तो मैक्सिमम कितना ऐड कर सकते हैं, थीटा, और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 90 से लेस। तो 90 से लेस का मतलब हो गया 90 यहाँ तक हो गया था, अगर 90 से कुछ लेस ऐड करेंगे तो 180 से कुछ कम ही आएगा, 180 से कुछ कम ही आएगा। अगर 180 से कुछ कम आएगा इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम बात कर रहे हैं अब सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इसमें पॉजिटिव आ गया, ठीक है। में टेन और कॉट पॉजिटिव है, इधर 10 लिखा हुआ है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, 10 225, ठीक है। जिस क्वाड्रेंट में उसी में रहेगा। तो अब साइन का जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगा, साइन को हमें नहीं देखना है, 45, ठीक है। तो 180 है तो चेंज नहीं होगा, 10 45 आ गया, और 10 45 का वैल्यू -1 होता है। तो 5.3 एक्सरसाइज के आर.डी. शर्मा से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उन क्वेश्चन को कर लो। अगर क्वेश्चन को करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री को बहुत अच्छी तरह से समझना, उसके एक एक पॉइंट को देखना, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को करना। अगर ये क्वेश्चन कर लिए, मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए जिससे आगे के क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देखना, और फिर 5.3 के अगर मुझे लगेगा कि कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, या मुझे बताओगे कि ये डिफ़िकल्ट है, ये नहीं आएगा, तो हम बताएंगे। उसके लिए वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। 90 है तो 90 में बोला है चेंज होता है, तो साइन का चेंज कॉस हो। अब कॉस 90 प्लस थीटा, या सीधा सा समझो 90 में कुछ ऐड कर दिया, 90 में कुछ ऐड कर दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो कॉस है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इधर तो कॉस लिखा है तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, 90 प्लस किया तो 90 प्लस किया तो उससे सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉस नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। क्वाड्रेंट हमें ये बताता है कि पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। 90, 180, 270, 360 हमें ये बताते हैं कि चेंज होगा या नहीं होगा। दो चीज़ें याद रखना है। तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट साइन को बताएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक है तो पॉजिटिव आएंगे, है ना, साइन और कॉसेक पॉजिटिव आएंगे। इधर कॉस लिखा हुआ है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। कॉस लिखा हुआ था तो नेगेटिव आ गया। लेकिन 90 है तो चेंज होता है, कॉस का चेंज साइन होगा। 10 90 प्लस थीटा लिखा, 90 है तो बिल्कुल चेंज होगा, 90 में चेंज होता है तो 10 का चेंज कॉट होगा, है ना। 90 प्लस है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब 10 नेगेटिव होगा। कॉट 90 प्लस थीटा, 90 है, मैं बार बार रिपीट करूंगा, समझने की कोशिश करना। 90 है तो चेंज होगा, कॉट का चेंज 10 होता है। 90 प्लस है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब कॉट नेगेटिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
कॉसेक, कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा लिखा तो 90 है तो चेंज होगा, कॉसेक का चेंज सेक हो गया। 90 प्लस क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉसेक पॉजिटिव होता है, इधर कॉसेक ही लिखा हुआ है इसलिए पॉजिटिव आएगा। सेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 है तो चेंज होगा, सेक का चेंज कॉसेक होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इधर सेक लिखा हुआ है तो नेगेटिव होगा। मैं फिर हमें केवल दो चीज़ों को देखना है, क्वाड्रेंट को देखना है और 90, 180, 270, 360 इसको देखना है। ठीक है, क्वाड्रेंट हमें साइन को बताता है और 90, 180, 270, 360 ये चेंजेस को बताते हैं। और चेंजेस में भी याद रखना है, साइन का चेंज कॉस होता है, कॉस का चेंज साइन होता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है, कॉसेक का सेक होता है और सेक का कॉसेक होता है। बहुत इजी है, साइन कॉस तो कॉस साइन है ना, साइन का कॉस में गया तो कॉस का साइन में चला गया, अब टेन का कॉट में गया तो कॉट का टेन में चला गया, कॉसेक का सेक में गया तो सेक का कॉसेक में चला गया। ठीक है, तो ये चेंजेस कब देखने हैं, जब 90 और 270। अगर यहाँ पे 180 होता तो साइन है तो साइन ही आ जाता, कॉस है तो कॉस ही आ जाता, टेन है तो टेन ही आ जाता, 180 या 360 में कुछ भी लिखा होता तो चेंज नहीं होता। ठीक है, अब 90 प्लस का मतलब होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। अब 180 के साथ हम लेके देखते हैं, 180 का अभी शायद दिमाग में आ रहा होगा कि 180 अगर लिखा होता तो क्या होता, क्या आंसर आती, क्या वैल्यू निकल के आती है। तो हम देखते हैं कि अगर 180 होता तो क्या आंसर निकल के आता। साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए या तो हम 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं या सेकेंड ऑप्शन है 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। 180 है तो चेंज होने वाला नहीं है, साइन का साइन ही आएगा। ठीक है, जैसे ही 180 दिख जाए, जैसे ही 360 दिख जाए तो जो वैल्यू लेफ्ट में लिखी उसी को तुरंत राइट में लिख देना। और बस इस एंगल से हमें क्वाड्रेंट को देखना है, क्वाड्रेंट को जज करना है। तो 180 से कुछ कम है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, इधर साइन ही लिखा हुआ है पॉजिटिव है। ठीक है, कॉस है, कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो 180 में तो चेंज होने वाला नहीं है, कॉस का कॉस ही आ गया, कॉस का कॉस ही आ गया। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये तो कॉस लिखा हुआ है, नेगेटिव हो जाएगा। 10 180 माइनस थीटा, 180 हमें ये बताएगा कि चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। मुझे लग रहा है ये बात दिमाग में बैठ गई होगी। 180 में चेंज नहीं होता है तो 10 का 10 ही होगा। 180 में से कुछ माइनस किया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, 10 लिखा हुआ है नेगेटिव होगा। 10 के बाद आता है कॉट 180 माइनस थीटा। 180 है नो डाउट, डायरेक्टली लिख दो कॉट थीटा। ठीक है, कॉट है कॉट लिख दो। 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉट नेगेटिव होगा। ठीक है, कॉट के बाद फिर आगे आ जाते हैं, कॉसेक और सेक और बचा है, तो कॉसेक 180 माइनस थीटा। 180 देखें, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा कॉसेक का कॉसेक ही लिख दो। 180 है, ठीक है, इसलिए चेंज नहीं होगा। 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, साइन कॉसेक पॉजिटिव, कॉसेक है ना, कॉसेक लिखा हुआ है, इधर भी कॉसेक है, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सेक 180 माइनस थीटा, 180 चेंज होना ही नहीं है क्योंकि 180 है, तो सेक का सेक ही हो गया। और सेक का अगर सेक हुआ तो 180 माइनस थीटा। अब क्वाड्रेंट को देख लेते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 से कुछ माइनस किया, साइन कॉसेक पॉजिटिव है, इधर सेक है, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो अभी मैंने फॉर्मूले बताए, ये फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले का अभी मैंने ट्रिक बता दिया। इसका मतलब फॉर्मूले याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रखोगे तो याद हो जाएगा। केवल दो चीज़ें सोचना है, एक हमें देखना है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसे साइन आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड हमें देखना है कि 90 और 270 तो नहीं, अगर 90 और 270 हो गया तो साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, 10 का कॉट होता है, कॉट का 10 होता है, कॉसेक का सेक होता है, सेक का कॉसेक होता है। चेंजेस हो जाएंगे, बदल जाएगी वैल्यू, साइन से कॉस बन जाएगी वैल्यू, कॉस से साइन बन जाएगी, 10 से कॉट बन जाएगी, कॉट से 10 बन जाएगी, कॉसेक से सेक बन जाएगी, सेक से कॉसेक बन जाएगी। ठीक है, तो
180 है, लेकिन अगर 180 कहीं लिखा है तो साइन का साइन ही आ गया, कॉस का कॉस ही आ गया, यानी इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो हम एक और दिखाते हैं इस टाइप का, ठीक है, जिससे और भी क्लियर होगा। उसके बाद होते तो और भी कई हैं, ठीक है, वो हम साइड से अभी लिख के दिखा देंगे, उनको अपना घर पे कर लेना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे देखते हैं। 180 प्लस ले लिया इस बार, 180 प्लस लिया, 180 प्लस लिया तो 180 लिखा है तो साइन का साइन है, 180 देखते ही तुरंत लिख दो वैल्यू। साइन है तो साइन लिख दो, कॉस है कॉस लिख दो, टेन है टेन लिख दो, जो भी वैल्यू आ रही है उसको लिख दो। अब 180 प्लस आ गया, 180 में कुछ ऐड कर दिया, इसका मतलब थर्ड में आ गया, तो थर्ड में आ गया, इसका मतलब थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा था, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, साइन लिखा हुआ था नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 180 तो चेंज नहीं, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन आ गया, टेन कॉट थर्ड में होता है पॉजिटिव, ये साइन लिखा था नेगेटिव आ गया, कॉस 180 प्लस थीटा। 180 लिखा है, कुछ भी नहीं सोचना है, कॉस थीटा ही लिख दो, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टेन कॉट पॉजिटिव होता है, इधर कॉस लिखा हुआ है, वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसके बाद 10 आ गया, 180 प्लस थीटा, 180 नो चेंज, 10 का मैंने 10 ही लिखा, ठीक है, 10 का मैंने 10 ही लिखा, और 180 प्लस थीटा लिखा है, तो 180 प्लस थीटा है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। कॉट 180 प्लस थीटा, तो 180 है तो चेंज होगा नहीं, लेकिन 180 प्लस है तो इसका मतलब थर्ड में 10 कॉट पॉजिटिव होता है, इधर कॉट है पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके बाद कोसेक 180 प्लस थीटा, कोसेक का 180 लिखा हुआ है, कोसेक ही होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 10 और कॉट पॉजिटिव है, इधर कोसेक लिखा हुआ है नेगेटिव होगा। सेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 है तो सेक होगा, और लेकिन ये 180 प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट 10 कॉट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब नेगेटिव हो गया। वैसे मैंने सोचा था कि हम यहीं तक बताएंगे 180 प्लस थीटा, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक और बता देना चाहिए, क्योंकि 90 के लिए एक बताया मैंने, 180 प्लस के लिए बताया, 180 माइनस के लिए बताया, लेकिन 270 के लिए नहीं बताया, मतलब चेंज वाला एक बताया है, नो चेंज वाले मैंने दो बता दिए हैं, तो नो चेंज वाले मैंने दो बता दिए हैं, अब चेंज वाले भी दो कर लेते हैं, क्योंकि एक स्टार्टिंग में बताया था। मैं इसलिए सोच रहा हूँ जिससे सारी चीज़ें जो भी मैं बताना चाहता हूँ वो सब तक पहुँच जाए, क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन वीडियो को अगर आराम से देखोगे, अगर मुझे रिस्पांस अच्छा मिलता रहेगा तो हम वीडियो और भी बनाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि इससे वीडियो से अगर रिस्पांस अच्छा मिलता है तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है कि चलो और वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। तो चलो अब एक और देखते हैं इसमें। साइन 270 माइनस थीटा, 270 आ गया, 90 और 270 में चेंज होता है। अब इसका भी मैंने एक ट्रिक बना लिया, जहाँ पे ऑड आता है, 9 और 27 कैसी वैल्यू, ऑड में चेंज होगा। ऑड थोड़ा ख़राब सा लगता है ना, इवन थोड़ा अच्छा लगता है ना, इवन नंबर थोड़े अच्छे लगते हैं, मतलब ऐसा फील आता है ये अच्छे नंबर है। तो 180 और 360, जिसमें 18 और 36 आता है उसमें चेंज नहीं होगा, और इसमें 90 और 270 आता है उसमें चेंज होगा। ऑड में चेंज आता है, इवन आता है तो चेंज नहीं आता है। जीरो को अभी छोड़ दो, मतलब जीरो को दिमाग में ऐसा रखो कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग ऑड को चेक करोगे तो चेंज आएगा, इवन को चेक करोगे तो चेंज नहीं आएगा। 270 है तो चेंज होगा, साइन का चेंज कॉस होगा, ठीक है। केवल इतना देखना है कि 270, 180, 90, 360 क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करो। साइन का कॉस होता है 270 माइनस, अभी थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, तो लेकिन थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इधर साइन लिखा हुआ है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट साइन को डिसाइड करेगा, 90, 270, 180, 360 ये डिसाइड करेंगे कि चेंज होगी वैल्यू या चेंज नहीं होगी। कॉस 270 माइनस थीटा, ठीक है, 270 लिया तो चेंज होने वाला है, तो कॉस का चेंज साइन होगा, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव हो गया। थर्ड देखते हैं, 10, 270 माइनस थीटा, 270 लिखा है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है, 10 का चेंज हो गया, 10 का चेंज कॉट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, इधर 10 ही लिखा हुआ है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी।
फोर्थ लिखा कॉट 270 माइनस थीटा, 270 है तो चेंज होने वाला है, तो कॉट का चेंज 10 होगा और ये वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, इधर कॉट ही लिखा हुआ है पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट कोसेक 270 माइनस थीटा, ठीक है 270 है तो चेंज होगा, कोसेक का चेंज सेक आएगा और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, इधर कोसेक लिखा हुआ है नेगेटिव आ जाएगा। लास्ट सेक 270 माइनस थीटा, 270 है तो चेंज होगा, सेक का चेंज कोसेक होता है, ठीक है तो सेक का चेंज कोसेक होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इधर सेक लिखा हुआ है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल फॉर्मूले हैं। इसके बाद 270 प्लस थीटा का फॉर्मूला बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, 360 माइनस थीटा का बनेगा, ठीक है जो भी वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, 360 से कुछ माइनस कर दिया है ना, उसके बाद 360 प्लस थीटा हो सकता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। ये और भी फॉर्मूले होंगे, टोटल इसके 48 फॉर्मूले हैं। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है पूरा और मैंने अभी इसमें मुझे लग रहा है 24 बता दिए, हाफ मैंने बता दिए और हाफ में बार बार वही चीज़ रिपीट की है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं एक चीज़ लिख देता हूँ इधर, अगर 90 और 270 है तो चेंज होगा, साइन का चेंज कॉस हो गया और 10 का चेंज कॉट हो गया और कॉसेक का चेंज सेक हो गया, ठीक है। लेकिन 90 और 270 अगर 180 360 लिख रहा है तो चेंज करना ही नहीं है और क्वाड्रेंट हमें साइन को बताता है, साइन आएगा या नहीं आएगा। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लिया है, इन कॉन्सेप्ट का, इन फॉर्मूले का हम क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 5.3, इसमें देखो वैल्यू देख रहे होगे 3060 लिखिए, बहुत बड़ी वैल्यू है। 1125 डिग्री देख रहे होगे, 510 585, पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देख लो एंगल आ जाएगा। इसमें भी 180 डिग्री वैल्यू पुट करके देख लो एंगल आ जाएगा। पाई की वैल्यू अगर एंगल में देखेंगे तो 180 डिग्री, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे तो पाई का 22/7 होता है। अभी तक 10th क्लास में स्टूडेंट ने केवल 0 से 90 तक की वैल्यू पढ़ी थी, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, ठीक है। अब ये 90 से ऊपर जा रहा है, 90 से बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, तो सोच रहे होगे कि 90 से बड़ी वैल्यू तो चलो ठीक है समझ में आता है 360 तक, लेकिन 360 के बाद जो एंगल आएगा वो जाएगा कहाँ पे ना। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो ये है ना, सबसे बड़ा डाउट ये है कि 360 से अगर बड़ी वैल्यू आ गई तो हम उसको लेके कहाँ पे जाएंगे। तो वही समझेंगे हम इसमें, अगर 360 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो उसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं और उसको सिंपलर फॉर्म में एंगल की वैल्यू को कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। साइन 5π/3, पाई 180 होता है, 180/3 लिखा, 3 से कट किया 60 हो गया, साइन 300 और 300 किसके क्लोज है, 270 डिग्री के क्लोज है या 360 के क्लोज है। दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो, मैंने 360 लिख दिया है, ठीक है। 270 में अगर ऐड करोगे 30 तो 300 आएगा, 360 में से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 60 तभी 300 आएगा। दोनों ही ऑप्शन है, कुछ भी लिख सकते हो। 360 अभी मैंने पीछे बताया जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे, तो 360 में तो चेंज नहीं होगा, 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। हाँ लेकिन 360 माइनस किया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन नेगेटिव होगा। और माइनस साइन 60 आ गई और 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होगी। अगर नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो 10th क्लास का लेक्चर नंबर 2 है उसको देख लो, उसमें मैंने ट्रिक बताया और याद कर लो। तो माइनस साइन 60 का वैल्यू -√3/2 आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, थोड़ा सिंपल लगा होगा, सिंपल लगेंगे अगर समझते जाओगे ध्यान से। तो सेकेंड क्वेश्चन नंबर, साइन 3060, ठीक है। अभी तक सुनते आ रहे थे कि एंगल मैक्सिमम 360 तक होता है, देखो कैसे करेंगे। 360 जैसे ही हम एक राउंड लेते हैं, एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट होता है। 360 कंप्लीट हुआ, एक राउंड हो गया। दूसरा राउंड कंप्लीट किया, 720 हो गया। 360 प्लस 360,
थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया, 360 प्लस 360 प्लस 360, 1080 आ गई वैल्यू, है ना। ऐसे तो बहुत राउंड लगेंगे और बहुत राउंड लगेंगे तभी हम 3060 तक पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं तो 3 राउंड में तो हम आ गए हैं 1000 तक, 1080 तक, और 360 होता है, ठीक है। तो हम इसका 8 जा करके देखते हैं कितना होता है, ठीक है, चेक कर लेते हैं पहले। मतलब 1 राउंड 360 का होता है तो 8 राउंड लगा दें तो क्या इसके क्लोज आ जाएंगे। तो पहले 8 का मल्टीप्लाई किया 48 होगा, और 8 6 जा 48, 28 हो गया ये, है ना। 360 9 जा भी करके देख लेते हैं, 9 जा कितना होगा, तो 0 54 आएगा, और 9 3 जा 27 32 आ गया। इसमें देखो ये 3060 लिखा हुआ है और ये 3240 लिखा हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कितने का आ रहा है। डिफरेंस देखा तो मुझे लग रहा है 180 का आ रहा है, 1468 180 का ही आ रहा है। अब इसमें देख लेते हैं डिफरेंस कितने का आ रहा है। पहले देखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। इसको डिफरेंस देखा 10 16 8 8 और 29 28 1, दोनों से ही डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हम 360 के यानी 1 राउंड कंप्लीट करेंगे तो 360 होगा, ऐसे हमें 8 राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे तब हम पहुंच जाएंगे 2880 तक। अगर हम ऐसे ही 9 राउंड कंप्लीट कर दें तो पहुंच जाएंगे 3240। यानी ओवरऑल इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके क्लोज पहुंच जाएंगे। हमें क्लोज ही पहुंचना है। जैसे 300 था तो 300 किसके क्लोज था, 360 के क्लोज था, है ना। वैसे ही हमें इसके क्लोज पहुंचना है। तो दोनों ही क्लोज हैं, किसी भी एक को ले लेते हैं, ठीक है। किसी भी एक वैल्यू को ले लिया, मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को ले लिया 3240, तो 3240 को लिया तो इसका मतलब 360 में 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3240 आ जाएगा। लेकिन 3250 आया, यहाँ पे तो 3060 लिखा हुआ था, तो 180 डिग्री को माइनस कर दिया। अगर 180 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये आएगा। अगर हम इसको भी लेते तो 180 डिग्री को ऐड करना पड़ता, सेम कॉन्सेप्ट रहता, ठीक है। मुझे लग रहा है ये समझ लिया होगा। 360 है तो चेंज तो होने वाला नहीं है, तो साइन 180 डिग्री आएगा, और साइन 180 डिग्री आएगा तो मैं ऐसे ही कुछ बता देता हूँ। देखो ऐसे ही राउंड लगे होंगे, तो ऐसे ही राउंड लगाते हुए सपोज किया ये 8th राउंड यहाँ पे आके, सॉरी 9th राउंड यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। अब फिर उससे माइनस करना है 180 माइनस करना है, तो चलो वापस चलते हैं पीछे। तो ओवरऑल इस एक्सेस पे आ गए हम लोग, इस एक्सेस पे आ गए, इस एक्सेस पे आ गए। तो यहाँ पे लिख दिया साइन 180 प्लस 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। एक्सेस के लिए हम प्लस माइनस साइन को नहीं देखेंगे, ठीक है। इसलिए ये 360 में तो चेंज होता नहीं है, तो किस क्वाड्रेंट में आ गया। अब इसमें क्वाड्रेंट जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेंट जैसा कुछ नहीं है, तो जैसा लिखा है वैसे ही छोड़ देंगे। अब 180 आ गया तो 180 प्लस 0 लिखा, तो 180 में तो चेंज होता नहीं है। 180 प्लस कुछ भी करेंगे तो 180 प्लस कुछ भी करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 180 तो चेंज होगा नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए tan और cot पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव होगी, और साइन 0 0 ही होता है, तो इसका आंसर 0 आ गया। ऐसे हम कितनी भी बड़ी वैल्यू हो उसका आंसर निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखेंगे उससे और समझ में आएगा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, 10 11 पाई बाई 6, पाई से हमें कुछ पता नहीं चलता है तो डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। पाई का मतलब होता है 180 बाई 6, और 6 3 जा, तो आ गया 11 3 जा 33, 330। तो 330 किसके क्लोज है, 360 के। 360 माइनस 30 लिखा, तो 360 में एक तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। 180 360 में चेंज होता नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया। tan 30 का वैल्यू होता है -1/√3, ठीक है।
वैल्यू पुट किया 330 आ गया, 360 के क्लोज था और 360 है तो चेंज होगा नहीं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया इसलिए नेगेटिव होगा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कॉस ऑफ सेक पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कॉस 1125, कॉस में अगर माइनस आता है तो माइनस, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, कॉस चला जाता है। ठीक है, फॉर्मूले मैंने लिखाए थे बीच में जब क्वेश्चन करा रहे थे, तो उनको याद रखना है फॉर्मूला। ये देखते हैं, तो एक राउंड लगाया 360 आ गया, सेकेंड राउंड लगाया 270 हो गया, थर्ड राउंड लगाया 1080 आ गया, और 1080 के ये क्लोज है। तो 3 राउंड लगाए तो 1080 आ गया। अब 1080 में अगर हम 45 ऐड कर दें, अगर 1080 में 45 अगर ऐड कर दें तो वैल्यू 1125 आ जाएगी। 360 है तो चेंज नहीं होगा, cos 45 आ गया। 3 राउंड कंप्लीट लगा दिया, उसके बाद प्लस कर दिया है 45, तो वापस किस में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो ये पॉजिटिव आ गई, और cos 45 होता है 1/√2। ठीक है, cos माइनस थीटा होता है, cos थीटा हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 और ये 10th जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है इसको देखेंगे। तो 5 साइन 510 को मैंने लिख दिया 360 प्लस 150, ऐड करके देख लो, 0 5 6 11 3 1 4 1 5। तो देखते हैं इसको, एक राउंड कंप्लीट हो गया, अगर 360 था 150 है तो इसका मतलब ये सेकंड 90 यहाँ तक और 60 यहाँ तक, तो ओवरऑल एंगल ये बन गया होगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आता है स्टूडेंट को, इसलिए देख लो एक बार। 360 से एक राउंड कंप्लीट हो गया, और सेकेंड राउंड जब लिया तो 150 कवर किया और एंगल यहाँ पे आ गया, मतलब एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। 360 है तो अभी तो चेंज करेंगे नहीं, तो साइन 150 आ गया, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट लिखा हुआ है तो सेकेंड क्वाड्रेंट दिया है, लिखा नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट अगर है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इधर साइन ही लिखा हुआ है तो पॉजिटिव होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट था, यानी क्वाड्रेंट का मैंने यूज़ कर लिया है। साइन इसके बाद 90 प्लस 60 लिख देंगे इसको। ठीक है, 90 प्लस 60 लिखा, तो 90 है तो 90 में चेंज होगा, cos 60 आ गया। अभी मैंने क्वाड्रेंट का यूज़ कर लिया है, क्वाड्रेंट का यहाँ पे यूज़ किया, साइन 360 प्लस 150 अभी मैंने बोला था ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव आ गया। क्वाड्रेंट का यूज़ कर लिया है, अभी भी वो उसी क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेंट को हमें बार बार नहीं देखना है। अगर क्वाड्रेंट का एक बार यूज़ कर लिया है तो फिर से दोबारा चेंज, यानी क्वाड्रेंट का यूज़ या साइन का यूज़ या साइन का चेंज नहीं करना है। ठीक है, एक बार क्वाड्रेंट आ गया, एक बार जहाँ पे एंगल है वहीं पे एंगल रहेगा, उसी क्वाड्रेंट में रहेगा, तो एंगल को बार बार नहीं देखना है। तो 90 प्लस 60, 90 है तो चेंज होगा, है ना, तो केवल चेंज हमें देखना है। सेकेंड क्वाड्रेंट है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, तो प्लस आएगा ये माइनस आएगा, ये नहीं देखना है। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, cos 60 का वैल्यू 1/2 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आ गया। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, 10th। ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है मैंने, माइनस था इसलिए, माइनस में स्टूडेंट को ज़्यादा डाउट आता है। -10 585, कॉस और सेक ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें अगर कॉस माइनस आता है तो माइनस साइन चला जाता है, अगर 10 आएगा तो माइनस बाहर आ गया। -10 360 प्लस 225 ऐड करेंगे 585 आएगा, चेक कर लेते हैं। 5 6 2 8 और 3 2 5। 360 लिखा हुआ है तो चेंज होगा नहीं, 10 225 आ गया। अब देख लेते हैं इसको, 360 है तो एक राउंड कंप्लीट हुआ, 225 है 180 तक तो सेकेंड यहाँ पे आ गया, और फिर कुछ 45 और ऐड करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए tan और cot पॉजिटिव होता है। ठीक है, tan और cot पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव आ गया। माइनस साइन तो चल रहा था, और मैंने जब 360 चेंज होगा या नहीं होगा, तो पहली बात तो 360 लिखा हुआ है तो चेंज नहीं होगा, और क्वाड्रेंट का भी मैंने यूज़ कर लिया,
क्वाड्रेंट से हमें ये पता चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है, इधर 10 लिखा हुआ है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया 10 225। ठीक है, जिस क्वाड्रेंट में उसी में रहेगा। तो अब साइन का जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगा, साइन को हमें नहीं देखना है। 45, ठीक है, तो 180 है तो चेंज नहीं होगा, tan 45 आ गया और tan 45 का वैल्यू -1 होता है। तो 5.3 एक्सरसाइज के RD शर्मा से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उन क्वेश्चन को कर लो। अगर क्वेश्चन को करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री को बहुत अच्छी तरह से समझना, उसके एक एक पॉइंट को देखना और उसके बाद इन क्वेश्चंस को करना। अगर ये क्वेश्चन कर लिए, मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए जिससे आगे के क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देखना और फिर 5.3 के अगर मुझे लगेगा कि कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है या मुझे बताओगे कि ये डिफ़िकल्ट है, ये नहीं आएगा, तो हम बताएंगे। उसके लिए वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।